देखो तो क्वेश्चन विजिबल और नॉट? यस सर, विजिबल। एकदम। होटल प्रोपराइटर, होटल का मालिक, हैज टू डिपार्टमेंट। अपार्टमेंट डिपार्टमेंट मतलब जहां पर वो लोग रहते हैं, और दूसरा मील डिपार्टमेंट जहां पर वो लोग खाते हैं। मतलब एक होटल का दो डिपार्टमेंट है, एक रहने का डिपार्टमेंट और दूसरा खाने का डिपार्टमेंट, रेस्टोरेंट लाइक सर्विस। Following trial balance of the business is given as on 31/12/2020. By the way, it is the last problem of department मेरे साइड से। Provision प्रोविजन 15,500। ये प्रोविजन का मतलब डेबिट वाला प्रोविजन मतलब प्रोविजन फॉर फ्यूचर, वो नहीं। प्रोविजन मतलब फूड स्टफ को, होटल बिजनेस में फूड स्टफ को प्रोविजन बोला जाता है, दैट इज प्रोविजन। सो दैट इज प्रोविजन। ये प्रोविजन का मतलब नॉर्मल जनरल सेंस से तुम लोग जहां प्रोविजन जानते हो, प्रोविजन नहीं है। ये प्रोविजन मतलब होटल बिजनेस में, मतलब रेस्टोरेंट बिजनेस में जो खाने का स्टॉक परचेस करता है उसको प्रोविजन का नाम से जाना जाता है। तो स्टॉक ऑफ प्रोविजन मतलब फूड स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक। इसके साथ आप लोग जो प्रोविजन से वाकिफ है, वो प्रोविजन और ये प्रोविजन वर्ड सेम नहीं है, स्पेलिंग सेम है लेकिन दोनों का मतलब अलग है। वो तो है नॉर्मली फ्यूचर कंटिजेंसी और फ्यूचर लॉस के लिए प्रोविजन, नॉन लायबिलिटी के लिए, और ये प्रोविजन का मतलब है फूड स्टॉक। प्रोविजन डेबिट मतलब ट्रायल बैलेंस में दैट इज फूड स्टॉक, प्रोविजन का स्टॉक मतलब फूड स्टॉक जो होटल बिजनेस में होता है। कैश एट बैंक 10,000, कस्टमर्स अकाउंट 800, बिल्डिंग 110 यूज फॉर मिल डिपार्टमेंट, तो टोटल बिल्डिंग का 110 मिल डिपार्टमेंट यूज करता है। फर्नीचर इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट इज अ प्लूरल फॉर्म। Furniture and equipment 60, general expenses 27,410, interest accrued 200, income tax 400, life insurance premium from proprietor 1600, wages 6,000, income from apartment department 46,000, income from mill department 32,000, capital 2,20,000, supplier account 9,800, provision for depreciation on building 24,000, interest 1130। तो ये बिल्डिंग क्या था? ये बिल्डिंग शायद कॉस्ट में था। कैसे आपको पता चला? बिकॉज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, मतलब ये फिगर कॉस्ट में मेंटेन करता है, ये फिगर प्रोविजन में मेंटेन करता है। याद करो सेमेस्टर 1 डेप्रिसिएशन प्रोविजन मेथड। The servant in apartment department had occupied a room worth 120 and took a meal 60. Similarly, servant of meal department had occupied a room rupees 150 and took meal worth rupees 90. मतलब servant of apartment department had occupied a room worth rupees 120. सर्वेंट अपार्टमेंट डिपार्टमेंट का जो एम्प्लॉय है वो रूम ऑक्युपाई करता है किसका? अपार्टमेंट डिपार्टमेंट का 120, मतलब खुद डिपार्टमेंट का के भीतर खुद का ही खर्चा है एम्प्लॉय का, एंड मील लेता है दूसरा डिपार्टमेंट से 60। सिमिलरली सर्वेंट इन द मील डिपार्टमेंट जो रूम लेता है अपार्टमेंट डिपार्टमेंट से जिसका वैल्यू है 150 एंड मील लेता है 90। Wages are charged in the proportion of 1/2, 50% apartment, 25% meal। सर 25% कहाँ बोला है? 1/4 meal and the remaining general PA। Increase provision for depreciation on building बोल दिया है, जो provision था उसको बढ़ा के 30,000 करो।
A sum of rupees 800 represent accommodation 240 and meal 560 to charge proprietor at the hotel. मतलब a sum of rupees 800 represent accommodation, मतलब 240 400 accommodation and 240 meal are charged to the a sum rupees for 800 representing accommodation 240 or meal 560 to be charged to the proprietor at the hotel. Why? proprietor के ऊपर चार्ज करेगा, हो सकता है proprietor खुद जो रूम ऑक्युपाई किया है उसके लिए 240 और जो खाना खाया है that is 560. तो ये ड्राइंग्स हो गया. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस फाइनल अकाउंट्स, मतलब ये यहां पर आपको फुल लेंथ का एक प्रॉब्लम करने का कोशिश करेंगे हम लोग. डन. यहां तक कोई सवाल किसी का? किसी का कोई सवाल? चलिए एक एक करके आते हैं. तो स्टॉक ऑफ प्रोविजन, मेल डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, तो मेल डिपार्टमेंट का कोई स्टॉक नहीं होता है, मतलब वो तो सॉरी मेल डिपार्टमेंट का स्टॉक होता है लेकिन एकोमोडेशन का तो कोई स्टॉक नहीं होता है. वो तो कोई गुड्स बेचता नहीं है, वो बिल्डिंग को यूज करने के लिए देता है. तो प्रोविजन, ये प्रोविजन है, प्रोविजन परचेज, और ये स्टॉक है एट द बिगिनिंग. तो मेल डिपार्टमेंट का 1020 अपार्टमेंट का डैश, अपार्टमेंट का कोई स्टॉक नहीं हो सकता. टू परचेजेस ऑफ प्रोविजन, परचेज ऑफ प्रोविजन 15,500. परचेज ऑफ प्रोविजन 15,500. कैश एट बैंक ट्रेडिंग में नहीं आता है, कस्टमर नहीं आता है, बिल्डिंग, फर्नीचर, जनरल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्रूड, इनकम टैक्स, लाइफ इंश्योरेंस, वेजेस, इनकम फ्रॉम अपार्टमेंट डिपार्टमेंट, बाई सेल्स, बाई इनकम, $46,000, $32,000. टू वेजेस, सर उससे पहले ट्रांसफर है. ट्रांसफर देखो सर, अपार्टमेंट डिपार्टमेंट का एम्प्लॉई अगर अपार्टमेंट डिपार्टमेंट से बेनिफिट लेता है तो वो तो खर्चा नहीं होता है, लेकिन अगर वो मिल डिपार्टमेंट से बेनिफिट लेता है तो खर्चा हो गया. मतलब डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ट्रांसफर हो गया, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर हो गया. तो कितना मिल लेता है अपार्टमेंट डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय? 60 रुपया. तो ट्रांसफर मिल टू मिल डिपार्टमेंट बेनिफिट देता है सर किसको? अपार्टमेंट डिपार्टमेंट का. मिल टू अपार्टमेंट, বলি আমি ক্লাস করাচ্ছি. আচ্ছা, मेल टू अपार्टमेंट कितना? बोलो. मेल टू अपार्टमेंट, सर ये अपार्टमेंट डिपार्टमेंट का खर्चा आई थिंक 60.
Similarly, by transfer, mill to apartment, ये अपार्टमेंट डिपार्टमेंट का खर्चा था लेकिन मिल डिपार्टमेंट का रेवेन्यू होगा। सिमिलरली सर्वेंट ऑफ मिल डिपार्टमेंट हैड ऑक्युपाइड द रूम 150, मतलब सर्वेंट 150 अपार्टमेंट डिपार्टमेंट से बेनिफिट लेता है, तो अपार्टमेंट टू मिल डिपार्टमेंट एम्प्लॉय को बेनिफिट देता है कितना, 150। अपार्टमेंट टू मिल, ये अपार्टमेंट डिपार्टमेंट का रेवेन्यू 150, तो दैट इज द इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। सर लेकिन 120 और 90 नहीं लिखा, वो तो विद इन द डिपार्टमेंट। कोई अगर इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर करता है तो रिकॉग्नाइज करता हूं, विद इन डिपार्टमेंट ट्रांसफर करेगा तो रिकॉग्नाइज कैसे करूंगा मैं अपने साथ, मतलब अपार्टमेंट डिपार्टमेंट कोई सर्विस देके और उसको तो रेवेन्यू नहीं दिखा सकता है, कोई बाहर वाला पार्टी को करना चाहिए। वेजेस, टू वेजेस, क्या बोला है वेजेस, देखो 50% चार्ज अपार्टमेंट, 1/4 मिल, तो वेजेस 6000। अपार्टमेंट कितना बेटा, 50% of 6000, how much, 3000। दूसरा मिल डिपार्टमेंट कितना, 1/4 of 6000। तो सर यहां पर तो हाफ लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, हाफ ऑफ 60,000, और यहां पर 1/4 of 6000, दैट इज 150। डन। वेजेस हो गया। सर जनरल पीएल तो अभी नहीं कर रहे हैं। सर ड्राइंग से जो रिकॉग्नाइज करना है, मतलब वो भी रेवेन्यू बोल के रिकॉग्नाइज करेगा और डेबिट करेगा ड्राइंग अकाउंट को। सो ड्राइंग टू इनकम बोल के बाय ड्राइंग्स, ड्राइंग्स बोल के कहा जाएगा सर, 240 रिप्रेजेंट करेगा एकोमोडेशन डिपार्टमेंट, दैट इज अपार्टमेंट, एंड 560 मिल डिपार्टमेंट से खाना। और कुछ सर क्लोजिंग स्टॉक यहां पर तो नहीं है, ये ओपनिंग स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, क्लोजिंग स्टॉक कुछ नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक कुछ नहीं है। टू ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट सीरी कितना बोलो, $46,000 plus 150 plus 240, 46,390, 46,390 minus 60 minus 3,000, 43,330. यहां पर 32,620, 32,620, 32,620 minus 1020,
माइनस फूड स्टॉक परचेस किया था 15,500 माइनस 150 माइनस 1,500 14,440 450 बाय नेट प्रॉफिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट profit brought down how much 43,330 14,450 टू क्या क्या है कस्टमर फर्नीचर जनरल एक्सपेंसेस इंटर लाइफ इंश्योरेंस हो गया सर्वेंट ऑफ अपार्टमेंट डिपार्टमेंट वेजेस डन और कुछ डेप्रिसिएशन कुछ होगा यस बिल्डिंग 110 यूज फॉर मिल डिपार्टमेंट तो बाकी अपार्टमेंट का ही होगा कितना 2,1000 टू डेप्रिसिएशन कितना डेप्रिसिएशन हुआ है सर टोटल एग्जिस्टिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था 24,000 करंट ईयर में प्रोविजन चेंज होके हो गया 30,000 पहले तक साल तक था 24 इस बार चेंज होके हुआ है 30,000 इसका मतलब क्या हुआ मतलब करंट ईयर में फर्दर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हुआ होगा 6,000 क्लियर और नॉट आपका लास्ट ईयर तक डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग का प्रोविजन था 24,000 प्रोविजन मेथड याद करो फर्दर 30,000 क्लोजिंग बैलेंस शो कर रहा है करंट ईयर के अंत में तो फर्दर कितना डेप्रिसिएशन करने के लिए बोल रहा है सर 6,000 तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग क्या लिखोगे मिल 30,000 minus 24,000 into 1/10 तो मिल डिपार्टमेंट का होगा कितना 600 दूसरा अपार्टमेंट 6,000 into 9/10 कितना 5,400 नेट प्रॉफिट to net profit to general PL account departmental net profit कितना बेटा 14,000 minus 600 13,850 13,850 यहाँ पर 37,930 930 टोटल 43,330 टोटल नोट note depreciation on building
for the year 2020. Provision for depreciation to be maintained. How much, my dear? 60,000 less existing provision for depreciation on building, 24,000 for depreciation for the year 2020, 6,000. Is it clear? Is it okay? Provision से 30,000. Provision 30,000. Okay, गलत लिख दिया. 30,000. ठीक है? Done. जनरल पीएल में अपार्टमेंट का नेट प्रॉफिट. सर थोड़ा वर्किंग नोट देखें ना सर. ठीक है? यस सर. अपार्टमेंट का नेट प्रॉफिट 37,930 एंड उसका 13,850. तो 37,930, 13,850 कितना आता है बेटा? बोल. 51,780. गुड. इनकम आ जाओ. नॉर्मली अभी तक हम लोग ने इनकम नहीं पीला था. 1130 सर एक्रूड इनकम तो है लेकिन ऑलरेडी अकाउंटेड. नहीं तो ट्रायल बैलेंस में कैसे आया? ट्रायल बैलेंस का आने का मतलब है ऑलरेडी अकाउंटिंग फॉर इंटरेस्ट एक्रूड का जर्नल एंट्री पास कर दिया. नहीं तो अकाउंट में कैसे आया? अगर एडजस्टमेंट में रहता इसका मतलब है क्या? एक्रूड इंटरेस्ट का इनकम का जर्नल एंट्री पास नहीं हुआ है. टू बी एडजस्टेड. दैट्स व्हाई एडजस्टमेंट में दिया है. ट्रायल बैलेंस में दिया है मतलब इसका बैलेंस में आया है, लेजर बैलेंस में आया है. तो लेजर बैलेंस में कैसे आ सकता है? अगर मैंने एंट्री पास किया तो एंट्री मान के चलते हैं पास हो चुका है. तो इंटरेस्ट मतलब ये सब एडजस्टमेंट के बाद 1130 बाय इंटरेस्ट, बाय इनकम, इंटरेस्ट इनकम, बाय इंटरेस्ट. हाउ मच? कितना? 1130. wages 25% of 6,000. कैसे आया 25,000 by 6,000? जनरल में मैं कुछ नहीं करूंगा, सिंपल दिखाऊंगा. 6,000 माइनस 50%, दैट इज 3,000 माइनस 1,500. तो कितना आता है? 1,500. समझ में आया? आजा. वेजेस का 1/2, हाफ मतलब 50%. अपार्टमेंट 1/4 मतलब 25% मिल डिपार्टमेंट. तो बाकी रिमेनिंग क्या है? 50% गया, 25% गया, तो बाकी 25%. तो मैं अल्टरनेटिव 25% के ऊपर भी कर सकता हूं. तो और 25% और 25% ऑन 6,000. जनरल एक्सपेंसेस कितना है? जनरल एक्सपेंसेस कुछ बोल दिया है? हाँ, जनरल एक्सपेंसेस है 27,410. 27,410 कहां गया? 27,410. तो नेट प्रॉफिट कैपिटल टोटल करो. 51,780 प्लस 1130.
51,780. Sir, 52,910. 52,910. 52,910. यहां तक आप लोगों ने करे थे कितना? 24,000. 24,000. यहां तक आप लोगों का लोन था. फर्स्ट टाइम आप लोग कर रहे हैं बैलेंस शीट. Excuse me, sir. हाँ बेटा, Sir, sorry to interrupt, but I have a doctor's appointment at 10. Can I leave? क्या नाम है तुम्हारा? Sir, Razia Parveen, roll number 8. रोल नंबर है. ओके ओके Thank you so much, sir. ओके. Sir, chat box में attendance छोड़ दे क्या? ठीक है, रोल नंबर ही याद रहेगा मुझे. Okay, thank you, sir. बिल्डिंग कितना बेटा? सर बिल्डिंग है 30,000. बिल्डिंग कितना? बिल्डिंग है 2,10,000. इसको क्या बोलोगे? बिल्डिंग ब्रैकेट में एट कॉस्ट लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. कितना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करने के लिए बोल दिया है? लेस 30,000. तो कितना होगा बेटा? 1,80,000. फर्नीचर एंड इक्विपमेंट उसका कोई डेप्रिसिएशन नहीं बोला है. क्यों नहीं बोला है मुझे पता नहीं है, क्वेश्चन में नहीं था. फर्नीचर इक्विपमेंट 60,000. कस्टमर का बैल अकाउंट है 800. कैश एट बैंक 10,000. एक्टिव इंटरेस्ट इसका एंट्री हो चुका था. इंटरेस्ट अक्रूड 200. टोटल 1,80,000 प्लस 60 प्लस 800 प्लस 10,000 प्लस 200 2,51,000. चलो जी बेटा, कैपिटल कितना? 2,20,000. नेट प्रॉफिट कितना? 24,000. ड्राइंग्स कितना? बहुत सारा ड्राइंग्स है यहां पर, आपको करना पड़ेगा. क्या क्या ड्राइंग्स? इनकम टैक्स बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं है, पर्सनल एक्सपेंसेस है. तो इनकम टैक्स कितना है? 400. माइनस करो. $400 इनकम टैक्स. लाइफ इंश्योरेंस एक किसका? ऑर्गेनाइजेशन का तो लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, एक प्रोप्राइटर का लाइफ इंश्योरेंस है. वो बोल भी दिया है प्रोप्राइटर का, मतलब ये प्रीमियम 1,600. ये भी ड्राइंग से यस और नो? मिल डिपार्टमेंट का खर्चा प्रोप्राइटर ने विड्रॉ किया था 560, याद है? और 240 अपार्टमेंट डिपार्टमेंट से बोल दिया था. असम रिप्रेजेंट 800 representing accommodation department 240 and mill department 560 charge to be charged to proprietors at the hotel. मतलब drawings. मिल डिपार्टमेंट 560 and ये 240 कितना आता है?
2,20,000 plus 24,000 minus 400 minus 1,600 minus 560 minus 240, 2,41,200. सप्लायर का बैलेंस कुछ है? सप्लायर का बैलेंस, कैपिटल सप्लायर 9,800. 9,800. फिगर क्या मैं ठीक लिखा ना गलत लिखा? 2,41,200 plus 9,800. Sir, 2,51,000. ऐसे 51 आ रहा है, हाँ 2,51,000. फर्स्ट टाइम आप लोग किए ऐसा प्रॉब्लम जहां पर बैलेंस शीट तक आपको करना पड़ा. ये सब ड्राइंग आइटम है. नोट, journal for drawings. Drawing account debit, drawings account debit, $800 to बोलो मिल डिपार्टमेंट, मिल डिपार्टमेंट हाउ मच? 560 to apartment department, done. Debit, credit. Okay, debit credit very important. Asset liability बैलेंस शीट में. कोई डाउट यहां तक? ओके, कोई प्रॉब्लम यहां तक बेटा? ये क्वेश्चन नंबर कितना हुआ हम लोगों का? लास्ट क्वेश्चन कितना था शीट में? 27. तो ये 28 होना चाहिए लॉजिकली. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जहां पर आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट करना है, बैलेंस शीट करना है.
ये प्रॉब्लम 2 बार आ चुका है 2 फॉर्म में। पहली बार आया है बैलेंस शीट से लेके सब कुछ करना पड़ेगा जो मैंने किया है। दूसरा बार आया है जहां पर बैलेंस शीट नहीं करने का, सिर्फ ट्रेडिंग पीएल एंड जनरल पीएल में ही कन्फाइंड रहेगा। ठीक है, तो इसके साथ हम लोगों का डिपार्टमेंट खत्म होता है। डिपार्टमेंट में हम लोगों ने डिफरेंट वे में जीपी परसेंटेज कैलकुलेट करना सीखा है। जीपी परसेंटेज आप लोग कैलकुलेट करेंगे एंड फॉलो। ओपनिंग स्टॉक में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, क्लोजिंग स्टॉक में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ओपनिंग स्टॉक में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट तभी कैलकुलेट करेंगे अगर इंडिकेशन रहता है। अगर इंडिकेशन नहीं रहता है तो करने का जरूरत नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में आपको इंडिकेशन दे देगा। आइदर लास्ट ईयर का जीपी अगर नहीं मिलता है तो करंट ईयर का जीपी ही लास्ट ईयर में रहेगा अगर ओपनिंग स्टॉक में ट्रांसफर गुड्स रहता है। अगर ओपनिंग स्टॉक में ट्रांसफर गुड्स नहीं रहता है तो सवाल नहीं, ट्रांसफर गुड रहता है लेकिन एट कॉस्ट में तब भी सवाल नहीं। ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैलकुलेशन आप लोग अच्छी तरह से एट कॉस्ट सीखे हैं, एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस सीखे हैं, एट डिस्काउंटेड प्राइस भी सीखे हैं। डिस्काउंट में भी 2 प्रकार सीखे हैं, एट अ क्वांटिटी डिस्काउंट और एट अ परसेंटेज डिस्काउंट। तो ये तक हम लोग ने बहुत अच्छी तरह से कवर किया है। होप आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। एक्सपेंसेस एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट, ये भी हम लोगों ने अच्छी तरह से सीखा है। एक बार क्वेश्चन दिया था जहां पर डिपार्टमेंट में एक मजे का प्रॉब्लम, 10 एक्सपेंसेस देके बोला था बोलो कैसे एलोकेट करेंगे। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कैसे एलोकेट होगा, रेंट कैसे एलोकेट होगा, लाइट कैसे एलोकेट होगा। आप लोग बोलेगे सर ये तो ओवरहेड का चैप्टर हो गया। यस, एलोकेशन का बेस दे दिया था। एलोकेशन का बेस नहीं दिया था, आपसे पूछ रहा था। तो ये भी क्वेश्चन 3-4 साल पहले एक बार आया था। तो वी विल डू अकॉर्डिंगली। आई थिंक डिपार्टमेंट में आप लोगों का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 28 प्रॉब्लम अगर आप 2 बार हाथ में करेंगे तो आप लोगों को इसके बाहर प्रॉब्लम का जरूरत नहीं पड़ेगा। एग्जॉस्टिव प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को देके रखा है। यही प्रॉब्लम आप रिपीट करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 28 प्रॉब्लम के बाहर और क्या एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, इतना ज्यादा आप कर भी नहीं सकेंगे एग्जाम से पहले। डन, चलिए। Yes, sir.